सभी साथियों को नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे सब कुछ जानो यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुभाष सैनी। तो साथियों, आपके लिए अपडेट लेकर आए हैं और इसकी जो निचोड़ है वो आपको लास्ट वीडियो में बताएंगे कि किस कारण ये जो इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो साथियों, आइए चलते हैं कि कैसे हिंदू और मुस्लिम राजाओं के बीच उदय के साथ बौद्ध धर्म लुप्त हो गया था और ब्रिटिश पुरातत्व जो पुरातत्व विविध हैं फिर भी से खोजा गया है। तो जो पुरातत्व विभाग हैं उनके द्वारा ये खोजा गया है। तो साथियों, इसके बारे में हम बात करते हैं और आगे जानते हैं कि किस तरीके से इसका, और ये लेखक हैं स्वामीनाथन अय्यर और इनके द्वारा ये जो है जो लिखा गया है। तो भारत की महान विरासत सदियों तक भूल रही है। ब्रिटिश पुरातत्व विभाग ने महाबोधि मंदिर और नालंदा जैसे स्थलों को फिर से खोजा। सम्राट अशोक और गुप्त राज्यों ने इनका जो निर्माण कराया था। हिंदू बौद्ध जो संघर्ष और मुस्लिम आक्रमणों से ये स्थल नष्ट हुए। ब्रिटिश शासन ने आधुनिक पुरातत्व की शुरुआत की थी और इन स्मारकों को जीर्णोद्धार किया था। साथियों, भारतीय इतिहास की बात करते हैं और ये भारतीय इतिहास की पारंपरिक जो विरासत थी और ये सदियों से चली आ रही है। तो इसमें कितने राजाओं ने अपना बलिदान दिया था इनको रखाने के लिए। तो इसी के बारे में काफ़ी हम जो है विख्यात रूप से चर्चा करेंगे। तो भारतीय इतिहास की एक विडंबना यह है कि इसकी अधिकांश बेहतरीन विरासत सदियों तक ही दबी हुई रही। ऐसी बहुत सी विरासत हैं जो सदियों तक दबी रही हैं और जिस तरीके से जिस राज्य में जिसका शासन आया और जोर शोर रहा, तो ये विरासत का उजागर तभी वहाँ से उठा है। और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि अपने किस किस राज्य में इस तरीके से जो घटना घटी है, तो उसके बारे में हम बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। उसे भारतीय ने नहीं बल्कि ब्रिटिश औपनिवेशिक पुरातत्व विभागों ने फिर से खोजा है। बोध गया स्थित महाबोधि मंदिर और नालंदा के महान बौद्ध विश्वविद्यालय की कहानी, ये दोनों ही चुनावी दौर के पड़ाव हैं। यह दर्शाती है कि कैसे एक देश ने जो कभी वैश्विक शिक्षा में अग्रणी था, महान स्मारकों की मिट्टी और स्मृतियों के नीचे दबने दिया। तो साथियों, बात करते हैं कि जो सुंग वंश के जो राजा थे उन्होंने कई स्थलों को नष्ट कर दिया था। तो इसके बारे में इस पैरा में हम समझते हैं कि महाबोधि मंदिर उस स्थान को चिन्हित करता है जहां बुद्ध और बोधि पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सम्राट अशोक ने वहां एक स्तूप बनवाया था। बाद में गुप्त और पाल बौद्ध राजाओं ने उस स्तूप के ऊपर 180 फीट ऊंचा महाबोधि मंदिर बनवाया। लेकिन हिंदू बौद्ध संघर्ष बढ़ते गए। सुंग वंश के राजाओं ने कई बौद्ध स्थलों को नष्ट कर दिया। पवित्र बौद्धि वृक्ष और एक से अधिक बार काटा गया, जो विशेष रूप से बंगाल के हिंदू राजा शशांक द्वारा, जिसने आसपास के बौद्ध मठों को ध्वस्त कर दिया। तो ऐसे भी जो राजा थे जो इस तरीके से ये घटना सामने आ रही है। तो हिंदू और मुस्लिम राजाओं के उदय के साथ बौद्ध धर्म लुप्त हो गया था। तो ऐसा ये कैसा हुआ, इसके बारे में जानते हैं कि हिंदू राजाओं और बाद में मुस्लिम राजाओं के उदय के साथ, मुस्लिम राजा वो थे जो मुग़ल शासक आया था और बाबर से स्टार्ट हुआ था ये। तो बौद्ध धर्म धीरे धीरे लुप्त हो गया था। बौद्ध स्थल ढह गया और 13वीं शताब्दी तक महाबोधि स्थल के एक ऊंचे टीला बनकर रह गया था। साथियों, इसमें यहाँ हम बताएंगे कि जैसे कोई भी धर्म होता है, जैसे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, ये मतलब किसी भी तरीके का बौद्ध धर्म, उसका ना एक प्रतीक होता है। जो प्रतीक होता यह है कि जैसे हिंदू धर्म है, अब हिंदू धर्म में मंदिर हैं। अगर जैसे मुग़ल शासक का जो शासन यहाँ रहा, उन्होंने क्या किया कि हिंदू मंदिरों को जो है नष्ट करवा दिया। जब धीरे धीरे हिंदू आज
की डेट में जैसे वर्तमान में हिंदू धर्म को जो मंदिर थे वो नष्ट करवा दिए, तो 10-20 साल बाद या 50 साल बाद, क्यों आदमी की जो मनुष्य की उम्र होती है वो 60 साल तक, 50 साल तक, ज़्यादा ज़्यादा 70 साल तक, तो उसके शासन में या उसके देख रेख में वो मंदिर ढा दिए गए। तो उस जो नई जनरेशन है, इतने वो मंदिर बनेंगे नहीं, तो होती क्या है कि फिर वो भूल भुलैया ऐसी हो जाती है। और उसमें क्या है कि फिर जो इन्होंने मुगल शासक थे मुस्लिम, इन्होंने हिंदू धर्म को कन्वर्ट कर दिया मुस्लिम में, तो वो आस्था ढहती गई और वो हिंदू धर्म पवित्रता वो ढहती गई, वो दबती गई, और मुस्लिम शासक का जो है वहाँ जोर चालू होने लग गया। तो इस तरीके से ये जो है विडंबना चालू हो जाती है। और यही इसी तरीके से कोई भी धर्म हो, जैसे बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म कैसे लुप्त हुआ कि उन्होंने उनका प्रतीक को जो है, जो प्रतीक होता है वो उसको नष्ट कर दिया। तो उसमें जितने भी बौद्ध धर्म फिर कम आने यानी कि कम हुआ, तो धीरे धीरे वो फिर जो है प्रतीक होता क्या है कि जब अगर प्रतीक होता तो उसका सम्मान भी होता है। फिर वहाँ लोग इधर उधर से जो बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में 4 धाम यात्रा है, या केदारनाथ की यात्रा है, अमरनाथ की यात्रा है, तो होता क्या है ना, हिंदू धर्म एक इकट्ठा हो जाता है वहाँ। तो इसी तरीके से जब अगर कोई धर्म का मंदिर को नष्ट कर दो, जो पवित्र है, सबसे अधिक ज़्यादा माना जाता है, और उसी को नष्ट कर दो, तो फिर आस्था वही ख़त्म हो जाती है। लेकिन वहाँ लोग जाने कम लगते हैं, और फिर इसी तरीके से जो है धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। मेरा कहने का जो उदाहरण था ये, तो ऐसी इसी तरीके से यहाँ हुआ था बौद्ध धर्म में। तो आइए बात करते हैं फिर नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय जो कभी एशिया की बौद्ध राजधानी थी। तो यह हर्ष हुआ कि गुप्त वंश द्वारा अशोक एक की स्तूप के स्थान पर निर्मित इसे चीन, थाईलैंड, वर्मा और अन्य बौद्ध देशों के विद्वानों और छात्रों के आकर्षित किया। तो चीनी जो तीर्थयात्री का हियान और हान त्सांग ने इसके पुस्तकालय को जो शास्त्र थे उनकी प्रशंसा की। तो फिर आगे बात करते हैं कि बख्तियार खिलजी ने इन दोनों को क्यों नष्ट किया। अब यहाँ जो क्वेश्चन आता है, बख्तियार खिलजी ने क्यों नष्ट किया। अभी मानना यह है कि यह तो ब्राह्मणों ने जो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट आग लगाई थी, या बख्तियार खिलजी ने, ये कभी अभी पुष्टि पूर्ण रूप से नहीं हो पाई। तो अभी जो कहते हैं कि बख्तियार खिलजी ने ही मंदिरों को नष्ट करवाया, तो कुछ सुनने में आया था जो ब्राह्मण थे उन्होंने अपने ज्ञान के प्रति जो है जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसको नष्ट करवाया। तो ये हाँ अभी कोई पुष्टि नहीं होती है। तो वैसा खासकर बात यह है कि बख्तियार खिलजी को ही कहते हैं कि एक मुस्लिम शासक था और इसने नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार था नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवाया था। तो दोनों जगह को गाइडों ने मुझे बताया कि बख्तियार खिलजी ने इन दोनों स्थलों को नष्ट करवाया था। गहन जांच पड़ताल से पता चला कि आंशिक रूप से यह पूरी तरह से आधुनिक सांप्रदायिकता थी जो इतिहास का रूप धारण कर रही थी। ठीक है साथियों, जो प्रख्यात इतिहासकारों और जदुरनाथ सरकार, आर.सी. मजूमदार और डी.एन. झा ने बहुत पहले ही बता दिया था कि इन कहानियों का कोई ठोस समकालीन प्रमाण मौजूद नहीं है। कभी खिलजी कभी बोधगया के पास नहीं गया। तो अभी यहाँ जो आ रहा ना बख्तियार खिलजी, अब यहीं जो पुष्टि हमने कहा था कि जो है बोधगया के पास नहीं गया, तो अब ये कभी जो है अभी पुष्टि कभी हो नहीं पाई और शायद भविष्य में कभी ना हो पाए।
तो काफ़ी समय की बात होगी है, तो इसलिए जो है इतिहास दब चुका है। तो समकालीन अभिलेखों के अनुसार उसने एक बौद्ध मठ पर कब्जा कर लिया था और सभी भिक्षुओं को मार डाला, लेकिन इसमें उस मठ का नाम नहीं बताया गया, जिसके बारे में कुछ लोगों का मानना है कि वह बिहार शरीफ स्थित मठ था, जहां तक हम जानते हैं कि स्थानीय झगड़ों और बौद्ध शाही समर्थन में कभी, जिसके कारण बौद्ध मंदिर का पतन हुआ। नालंदा के पतन का कभी यह कारण हो सकता है कि जो मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक बौद्ध धर्म से प्रभावित था। अब वो बात करते हैं कि यहाँ से कि मौर्य काल से लेकर गुप्त काल तक बौद्ध धर्म से प्रभावित था, तो मौर्य काल बौद्ध धर्म से ही प्रभावित था। इसमें मुस्लिम पूर्व शताब्दियों को व्यापक रूप से हिंदू काल कहा जाता है, लेकिन आज जिसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, मौर्य और गुप्त काल, अशोक का नैतिक दर्शन, आर्यभट्ट का खगोल शास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, उसका अधिकांश भाग बौद्ध धर्म से प्रभावित था। तो सदियों से जिसे हम अब हिंदू धर्म कहते हैं, उसने कई आदिवासियों और बौद्ध जैन विचारों को आत्मसात किया। पुनर्जन्म, कर्म, मठवासी आदर्श, आधुनिक राजनीतिक में बौद्ध और जैन धर्म को एक ही सभ्यता में समेट दिया गया। तो यह एक अखंड हिंदू देश बनाने के लिए उद्देश्य से हो सकता है, जिसे पर मुसलमानों ने आक्रमण किया था। वास्तव में इस्लाम पूर्व भारत अनेक धर्मों के रीति रिवाजों को एक बहुलवादी सभ्यता थी। आइए हम उन बौद्ध और जैन विचारों के उचित श्रेय दें जिन्होंने भारत के बौद्धिक परिदृश्य को आकार दिया। तो अब बात करते हैं कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन, ये अपने भयावह कहानियाँ जो थी, है नी। तो अभी इस तरीके से यहाँ डिस्कस करते हैं कि ब्रिटिश औपनिवेश शासन की अपनी भयावह कहानियाँ थी, लेकिन इसने भारत में आधुनिक पुरातत्व का आगमन कराया। सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में ब्रिटिश भारतीय सरकार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को वित्त पोषित करने के लिए जो है राजी किया। तो दर्शकों तक उन्होंने तक्षशिला से लेकर सांची, सारनाथ और बोधगया तक प्राचीन स्थलों की पहचान की और उनका मानचित्र किया, जिसे अब लेकिन ये ना मानचित्र करना भी ज़रूरी था। मानचित्रण इसलिए करना ज़रूरी था कि जो सर्वेक्षण के अनुसार ही जो पुरातत्व विभाग है उनके अनुसार जो है जांच की जाती है, तो कि ये कितने समय से ये विख्यात कर दिया गया। विख्यात का मतलब है कि जो है उसको ख़त्म या विनाशक कर दिया गया, तो जिससे बौद्ध धर्म के लुप्त भूगोल का पूर्ण निर्माण हुआ। अब बात करते हैं, यहीं से ये सारा जो है समझ में आता है कि जो पुरातत्व विभाग के द्वारा जो जांच की जाती है, तो वहीं से सबूत और हिस्ट्री लिखी जाती है। तो फिर अब बात करते हैं कि बोधगया में कनिंघम जो महाबोधि मंदिर के जीर्णोद्धार का आयोजन किया था। अभी जीर्णोद्धार करवाया था, इसका लेख भी मिलता है कि कब से बनवाया था। तो इसका सब पुरातत्व विभाग द्वारा जांच की जाती है। तो उन्होंने उस बौद्ध वृक्ष का पूर्ण जन्म करवाया जिसके नीचे बुद्ध कभी विराजमान हुआ थे। अशोक ने अपने बच्चों को दूत बनाकर श्रीलंका भेजा था। वे मूल बोधि वृक्ष की जड़ें अपने साथ ले गए और उन्हें अनुराधापुरम में रोप दिया। कनिंघम ने इस वृक्ष से 2 जड़ें प्राप्त की, जिसमें कि एक उन्होंने वहाँ बोधि मंदिर में, दूसरी सारनाथ में रोपी, और जहाँ बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया था। इस प्रकार आज हम जो 2 वृक्ष देखते हैं वो मूल वृक्ष सीधे उत्पन्न हुए हैं वहाँ। ओके, अब बात करते हैं, अब ये हमने आपको ये भी बताया कि अशोक के द्वारा जो अशोक के पुत्र थे वो 2 जड़ों को वहाँ से लेके गए थे, उनको रोपा गया और उनके द्वारा 2 वृक्षों का उत्पन्न हुआ।
तो अब बात करते हैं कि कनिंघम की जो टीमें ने नालंदा की भी जो खुदाई की थी, तो यहाँ अब ये पुरातत्व विभाग पहले भी था कि पहले भी जांच पड़ताल हुआ करती थी राजाओं द्वारा। तो कनिंघम की टीमों ने नालंदा की जो खुदाई की, जहाँ विशाल प्रांगण, मठ और व्याख्यान कक्ष मिले। बाद में हुई खुदाई में 108 मठीय खंड मिले, जिनका लेआउट यूरोप के महान विश्वविद्यालयों में नहीं देखा गया था। और अभी थोड़ी सी और अपडेट है। तो अब बात करते हैं, आधुनिक भारत ने अशोक के प्रतीकों को अपनाया। तो जो आधुनिक भारत था, अब उसमें जो प्रतीकों को अपनाया गया था, इसका पासपोर्ट और संसद भवन में अशोक का सिंह शीर्ष प्रदर्शित है। लेकिन जिन लोगों से बात की गई है, वे उनकी पुरातात्विक विरासत से प्रभावित नहीं दिखे। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाबोधि मंदिर जो म्यांमार, थाईलैंड, चीन और जापान के तीर्थयात्रियों से भरा रहता है, लेकिन अपेक्षाकृत कम भारतीय नालंदा के खंडहर कुछ पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, लेकिन हिंदू या मुगल पर्यटक स्थलों की तुलना में भी कुछ भी नहीं है। तो साथियों, ये अपडेट थी, और इस अपडेट के लास्ट वीडियो को हम एंड करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे इस चैनल को साथियों शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, जिससे और बेल आइकन दबा कर रखना, कि जिससे नेक्स्ट वीडियो आपके मिल सके। दोस्तों,